सर किस वजह से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज? ये हम लोग जो EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति है हमारी, और हम लोग सब EPO से संबद्ध पेंशनर्स हैं। हम लोगों की पेंशन जो है 300 से लेकर 3000 रुपये प्रति माह है, जबकि हम लोग 30-35 साल सरकारी उपक्रमों, निजी संस्थाओं सब में काम करते हैं और हम लोग नियमित रूप से हर माह अपना पेंशन अंशदान देते हैं। उसके बावजूद हम लोगों को इतनी कम पेंशन मिल रही है। हमारा 6 साल से संघर्ष चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राव जी और महामंत्री वीरेंद्र सिंह रजावत जी के नेतृत्व में संघर्ष चल रहा है और 3 वर्ष से अधिक से हम लोग जो है क्रमिक अनशन बुल्डाना महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जो अब तक का भारत का सबसे बड़ा क्रमिक अनशन है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सारे पेंशनर्स जिनकी उम्र 60 से अधिक है, 70 है, 75 वर्ष है, ये लोग इतनी कम धनराशि में कैसे अपना जीवन यापन करें। और इतनी कम धनराशि में ना हम अपना मेडिकल का खर्चा उठा सकते हैं, ना 2 पति पत्नी जो है उसमें जीवन यापन कर सकते हैं। कई बार हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे भी संघर्ष किया है, मोदी जी से भी मिले हैं, निरंतर सारे सांसदों को ज्ञापन दिए हैं और उनसे अनुरोध किया है, परंतु सरकार की दमनकारी नीति के कारण हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को निरीह छोड़ दिया गया है। अगर मानवता के आधार पर भी देखा जाए तो जो लोग अंशदान नहीं देते हैं उनको भी वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये दी जाती है। सांसद, विधायक, उनको लाखों रुपए पेंशन मिल रही है। अगर एक बार विधायक हो जाते हैं, 2 बार हो जाते हैं, 3 बार, हर बार की उनको पेंशन मिलती है। पर हम लोग नियमित रूप से अंशदान दे रहे हैं, हम लोगों को कोई पेंशन नहीं है। तो हम लोगों का संघर्ष निरंतर चल रहा है और हम लोगों ने तय कर रखा है कि हम लोग सांसद जो है हमारे, उन सबके आगे, घरों के आगे धरना देंगे, ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमारा बड़ा आंदोलन दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पे होगा, जिसमें सारे देश भर के पेंशनर लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे और हम मजबूर करेंगे सरकार को। सर मोदी जी से आप लोग मिले तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उन्होंने आश्वासन ये हुआ कि उन्होंने वित्त मंत्री जी को निर्देश दिया कि इन लोगों से आप वार्ता कर लीजिए। वित्त मंत्री जी ने वित्त सचिव और चीफ EPFO कमिश्नर से हम लोगों की बैठक कराई 8 फरवरी को। उसमें हम लोगों ने 127 पेज का अपना प्रेजेंटेशन रखा। उसमें बताया कि कैसे आप दे सकते हैं, जबकि EPFO सबसे बड़ा इसमें जो है दांव दे रहा है। वो कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, जबकि हम लोगों ने जो अपना बनाया उसमें बताया कि इनके पास बहुत फंड है, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं और हम लोगों को 300 रुपये और 1000 रुपये पेंशन हमारे ही लोगों के पैसे से दे रहे हैं। तो अब उस पर एक CBT की मीटिंग हुई 12 मार्च। अभी जो प्रधानमंत्री के आदेश से 8 फरवरी 2022 को स्वामीनाथन वित्त सचिव और EPF कमिश्नर नीलम समी से वार्ता हुई 2 घंटे, उसमें आसाराम जी मौजूद थे, कमांडर अशोक राव थे, वीरेंद्र सिंह थे। तो डांगे साहब ने 127 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन लोगों ने एहसास किया, राष्ट्रीय संघर्ष समिति ऐसा है, 16 नवंबर 1995 को जब EPS 95 की कमेटी बनी, सरकार ने बनाई और 1 जनवरी 1996 से लागू की, तब सरकार ने कहा था कि पुरानी पेंशन का 10% अधिक हम पेंशन देंगे, इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। और इसी आश्वासन से सभी लोग जुड़े। और इसमें एक ही विभाग नहीं है, जितने सरकारी विभाग हैं, परिवहन निगम है, स्कूटर इंडिया है और UPDPL है, एग्रो है, IHL है, PCF है, अपट्रान है, इन सब विभागों और अन्य विभागों के लोग जुड़े इस लालच से कि 10% पेंशन हमको ज़्यादा मिले। और ये भी कहा था कि जो कंट्रीब्यूशन आप करेंगे हर महीने 470 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन हर महीने होता था, जिसका पैसा 90 करोड़ रुपया प्रतिदिन आता है, जिसका ब्याज 60 करोड़ रुपया प्रति महीने होता है। फिर भी हम लोगों की पेंशन 300 से 3000 दी जा रही है। वादा खिलाफी ये भी किया कि आपकी जो रकम जमा होगी, आपके पति पत्नी के मरने के बाद
वो रकम आपके आश्रित को वापस कर दी जाएगी। ये जो सीबीटी के 10 मेंबर हैं, इसमें 3 मेंबर बीएमएस के हैं, 3 मेंबर जो उसके उसके कम्युनिस्ट के हैं, 3 मेंबर इंटक के हैं, 1 मेंबर हिंद मजदूर सभा का है। ये 10 मेंबर होते हैं और उसका प्रधान होता है श्रम मंत्री, सचिव होता है श्रम सचिव और 10 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। इनकी एक सीबीटी की कमेटी बनती है। उस कमेटी में इन्होंने पास कर लिया मनमाने ढंग से कि आपकी वो रकम इन्हें लौटाई जाएगी। तो वो रकम मिसलिनियस अकाउंट में जो पड़ी है वो 66,100,000 करोड़ रुपया हमारा मिसलिनियस अकाउंट में